हमारा आज का टॉपिक है प्रेम्बल। प्रेम्बल एक समझो, प्रेम्बल होता क्या है। प्रेम्बल ये होता है, जैसे मान लो हमने बुक हमने लिख दी पूरी। बुक में क्या क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है, एक समरी मान लो प्रेम्बल को। ये प्रेम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। उसका प्रेम्बल क्या है? समरी है, जो पूरा एक क्रक्स बता देगी कि क्या कहना चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हमारा क्या कहना चाहता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब से क्या मतलब, क्या समझे? हम लोग मतलब सिटीजन्स यहाँ पे वी द पीपुल का मतलब है सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स की बात की गई है। और हैविंग सॉवरेनिटी डिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, क्या हम क्या बनाना चाहते हैं, इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे देखो के गिनती के 5 वर्ड है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्या ये पांचों ना नेचर हैं। क्या क्या कैसा इंडिया होगा? सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा एंड रिपब्लिक होगा। ठीक है, इसके मतलब समझेंगे, आगे जाके समझेंगे। अभी पहले ये 5 वर्ड ये याद कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी बोलेगा कि कौन है, कहाँ से पावर ड्राइव कर रहे हैं हम इंडिया में, पावर ड्राइव कहाँ से कर रहे हैं? सिटीजन से कर रहे हैं। सिटीजन की बात कहाँ लिखी गई है? कि अभी पढ़ेंगे ना, आगे कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो उसमें दिखाऊंगा कि ये ना आर्टिकल 1 इन सब से ही, आर्टिकल 1 टू मतलब जो भी सिटीजन का पहला पार्टी ना सिटीजन के ऊपर है। ठीक है, इंडिया क्या है फर्स्ट में, सेकंड में, मतलब ऐसे ही है आर्टिकल में ऐसे दिया हुआ है, अभी समझाएंगे तुमको। ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात समझो, वी द पीपल ऑफ इंडिया में क्या है? सिटीजन की बात की गई है। सिटीजन कैसा बनाना चाहते हैं इंडिया को? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ये इंडिया का नेचर है। इंडिया को हमें ऐसा बनाना है। कैसा? अब मान लो, अब ये तो नेचर पता चल गया। अब जस्टिस, कैसा जस्टिस सिस्टम होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं इकोनॉमिक भेदभाव कर रहे हो, अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। सोशली भी ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिकली भी। भाई इतना मजबूत आदमी है, इसका मतलब नहीं कि कोई भी मजबूत आदमी है ना, तो उसको अलग फैसला होगा। सोशली ऐसा नहीं देगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि भाई जनरल क्लास का है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इससे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिबर्टी, अब ये आ गया सेकंड चीज़, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन। कुछ भी, कोई भी बंदा कुछ भी सोच सकता है, मतलब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी भैया। कि मान लो जैसे लिबर्टी, आज मैंने क्या नाम है, लिबर्टी है, मैं किसी के बारे में कुछ भी सोच रहा हूँ, माइंड में सोच रहा हूँ ना, थॉट है, कुछ भी सोच सकता है। अगर किसी को क्या पता चलने जा रहा है, मंसीरिया पता है मंसीरिया क्या होता है? गिल्टी माइंड। किसी के बारे में भी मन में सोच रहे हो तो क्या हो गया, सरकार तो ना कुछ कह देगी, है ना। सीधी बात है, लिबर्टी और थॉट्स की बात है। एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। एक्सप्रेस ऐसा नहीं एक्सप्रेस कर दिया वहाँ पे आगे गाली गलौज करने लग गए, तब तो पीटेगी भाई। एक्सप्रेशन भी इसमें भी लिमिटेड है। अभी पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट में, पता चलेगा तुमको कि क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं बोल सकते। सुनने में आता है ना कि MS धोनी ने 500 करोड़ का कर दिया, फाइन कर दिया किसी, क्या नाम है, रिपोर्टर ने उसके बारे में बोल दिया, है ना। ये डिफेम करने की कोशिश की। डिफेमेशन पढ़ोगे 500 सेक्शन 500 में लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन IPC में लिखा हुआ है ना। अभी सब चीज़ पढ़ेंगे, आगे जाके सब चीज़ पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। बस यार सब्सक्राइब कर दिया करो, बस बात यही रहती है। अभी देखो यहाँ पे है एक्सप्रेशन, बिलीव, कुछ भी बिलीव के, फेथ एंड वर्शिप। किसी भी मतलब कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, कुछ किसी को भी कर सकते हो पूजा। फेथ किसी में भी रख सकते हो। भाई ये फेथ है मेरे, इसकी ऊपर भी फेथ है, इसके ऊपर भी फेथ है, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार। मतलब लिबर्टी है, कहने की बात है, कुछ भी कर सकते हो तुम, तुम्हें रोका टोका नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है, जस्टिस सिस्टम की बात की गई है यहाँ पे। लिबर्टी, कुछ भी सोच सकते हैं। इक्वालिटी, है ना। समान भेदभाव, स्टेटस क्या समान रहेगा, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए अलग है अपॉर्चुनिटी, अमीरों के लिए अलग है ना। किंग के लिए अलग है। तभी तो हमारे देश में नहीं है ये, क्या नाम है, बीजेपी वाले बोल रहे होते हैं कि इसका बेटा है, क्या नाम है, इसका बेटा है, कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब ये ऐसे बकवास करते रहते हैं ना सबके सब, मतलब सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है बॉलीवुड को मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा। अरे जाने दो ना, अपॉर्चुनिटी है ना सबके पास। गरीब भी तो उठ के जा ही सकता है, पर जाने नहीं देते, वो अलग बात है। मतलब कहने की बात ये,
अपॉर्चुनिटी है सबके पास, कहीं लिखा नहीं दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी। ये पाँचों तो पढ़ लिया है, ठीक है, मतलब ये पांच तो पढ़ लिया, और वी द पीपल ऑफ पढ़ लिया, वी द पीपल सिटीजन, ये नेचर हो गया, ये भी हो गया, क्या नाम है, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब ये पढ़ लिया। अब ये सारा देखो, ये तो सिटीजन ने किया, ये हम इंडिया को ऐसा बनाना चाहते हैं, जस्टिस सिस्टम, ये सब क्या हो, कैसे रहेगा, और आखिरी में ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया को, है ना, फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब भाईचारा, भाईचारा कैसा रहेगा, भाईचारा सिटीजन के अंदर बना रहे, ये इसका नाम है। ऐसा ऐसा बनाने, इंडिया को ऐसा बनाने के कारण, ऐसा बनाने के बाद जस्टिस सिस्टम, इक्वालिटी और ये सब हो जाएगा, तो क्या बनेगा आखिरी में, हम लोगों के सिटीजन्स के बीच में भाईचारा बना रहेगा। यही है ऑब्जेक्टिव इंडिया का, मतलब इंडिया का नहीं, मतलब इंडिया के, भारत के लोगों को बनाने का, इंडिया ऐसा बने कि जहाँ पे भाईचारा बना रहे इंडिविजुअल्स के बीच में, है ना, इंडिविजुअल्स के बीच में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हो, ठीक है, ये भाईचारा बना रहे, ठीक है, भाईचारा ही आखिरी में, फर्टिनिटी ही कहाँ है, फर्टिनिटी, ठीक है। अभी ये मान लो, अब ये तो हो गया है कि भाईचारा रहे, ये सब रहे। अभी देखो यहाँ पे 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर को ये ना, 26 नवंबर को क्या हुआ था, देखो पहले पढ़ो। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 हेयर बाय द इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कहना ये चाहता है 26 नवंबर को ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा पारित हुआ, हुआ, है ना, ले लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, इसे ये लागू कर दिया गया। 1949 में ही हो गया था, 1949, ध्यान से रखना, 1949, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1949, 26 नवंबर 1949, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। और ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, प्रियम्बल की बात नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बात कर रहा है, हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, प्रियम्बल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जिसने प्रियम्बल की शुरुआत की थी, ठीक है। नानी पालकी वाला प्रियम्बल के बारे में क्या बोलते हैं, ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड है नानी पालकी वाला। नानी पालकी वाले के बारे में जानते हैं, बहुत बड़े ये हमारे एडवोकेट थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया हुआ था भाई, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स में ही दिख जाएंगे आपको, इनकम टैक्स के रूल्स में दिख जाएंगे, कितनी बुकें लिखी हैं इन्होंने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉयर्स में से एक हैं ये लॉयर ही नहीं है, इकोनॉमिक्स थे भाई, बहुत कुछ थे, इतना बहुत बड़े आदमी, मतलब बहुत बड़े लॉयर थे ये, ठीक है। ये इन्होंने बोला था ये आइडेंटिटी कार्ड और तो देखो, इन्होंने वो ये बोला था कि आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तब अगला क्या है, ठीक है, अगला ये तो मैंने बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि इन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, है ना, इतने को मूव किया था और एडॉप्ट हो गया था 22 जनवरी 1949 को। ये आप याद रखो, ये याद रखना बस, 22 जनवरी 1947 को किया था, ठीक है, बस इतना रखना याद, 1947 को, कि 1947 को ना, ये रखो कि 22 जनवरी 1947, ठीक है, जिस साल हम आज़ाद हुए थे, है ना, उस साल किया था 1947 में, ठीक है। अब ये देखो कि ये 42 अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया था, 42 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, देखो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, देखो एक ये हमें हुआ है, एक ये हुआ है और एक ये हुआ है, इंटीग्रिटी। अब बंदे को पता ही नहीं रहता, रट लेते हैं, को पता ही नहीं रहता कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। 42 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1976 में आया था, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये इमरजेंसी के समय लाया गया था, जानबूझ के लाया गया था, दिखाने की हम क्या ना सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, सोशलिस्ट है। ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है, 1976, ठीक है, याद रखना 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो केशवानंद भारती अभी देखना, धनाधन केस उस समय का पीरियड ही था, 1970 से लेकर 1980 तक। फंडामेंटल राइट के हज़ारों केस धनाधन पढ़ेंगे, अभी आगे में ही आएगा, अब ये पढ़ाएंगे, ठीक है।
इसमें बहुत सारे केसेस मिलेंगे, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, ठीक है। हर एक पार्ट के ऊपर डिस्कशन होगी, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अभी ये भी अच्छे क्या नाम है, ये भी बहुत प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं, पंडित ठाकुर दास, ठीक है। इन्होंने भी बोला था कि ये ना, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीसियस पार्ट है। अभी इतना नहीं याद रखे कोई बात नहीं है ना। नानी पालकीवाल का याद रखना है, क्योंकि बहुत बड़े प्रोमिनेंट जूरिस्ट थे और एडवोकेट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, हर चीज़ थे। तो इनका याद रख लो, आइडेंटिटी कार्ड, और ईजी भी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इनका भी याद रख लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब याद रखने, मैंने तो उनका ऊपर वाले का याद रखा है और रखे हुए हैं, इनका भी याद रख लो कि इसमें क्या जा रहा है कि इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना सा है, ठीक है। ये मुंशी जी भी बहुत बड़े क्या नाम है जूरिस्ट थे, है ना। इनका याद रख लो, है ना। इनका याद रख सकते हो तो इनमें तीनों में से एक का याद रखना, क्योंकि इतना लिखने लग जाओगे ना ऊपर में, क्योंकि जब भी आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग में पहला लाइन लिख दोगे ना, ये वाली लाइनें, तो बहुत बड़ा इफेक्ट जाता है, तो बहुत अच्छी लाइनें लिखती हैं। तो इसलिए ना तीनों में से एक का याद रखना, कि तीनों लिख दोगे ना तो जही इतना टाइम नहीं होता, उतना नहीं पढ़ेगा कोई। बट एक पढ़ के बंदे के दिमाग में, जो चेकर होता है उनके दिमाग में पता चल जाता है कि बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ उसने, ठीक है। इसे इफेक्ट जाता है, ठीक है। इनमें से मैं तो कह रहा हूँ ऊपर वाला याद रखना, ठीक है। ये वाला याद रख लो, ठीक है, नानी पालकी वाले का, है ना। याद रखना है तो ठाकुर साहब का भी याद रख लेना। मुंशी जी का रहने देना, क्योंकि भाई इतना नहीं कोई पूछता है मुंशी जी तक का, ठीक है ना। अभी ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक हर चीज़ लिखी हुई है, अभी ये पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाय, गुड नाइट।